हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक खोई हुई अंगूठी के रहस्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक अंगूठी खो जाती है और वो उसको किस तरह से ढूंढा जाता है। तो एक बार बगदाद के एक राजकुमार थे, उनका एक सोने की अंगूठी थी जिसमें कि बहुत ही अच्छे नग लगे हुए थे। तो वो बहुत ही महंगी अंगूठी थी और राजकुमार उसे पहने हुए थे ओनली ऑन फीस्ट डेज। मतलब फीस्ट मतलब जब कोई दावत होती थी, कोई फंक्शन होता था, तब वो सिर्फ उसको पहनते थे। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बहुत सारे दोस्तों को निमंत्रण दिया, अपने महल में बुलाया और उनको एक बहुत बड़ी पार्टी दी। तो जब पार्टी ख़त्म हो गई, दावत ख़त्म हो गई और सारे मेहमान चले गए, तो राजकुमार ने ये महसूस किया कि उनकी अंगूठी जो थी वो गायब थी। ही beckoned his servants to look for the ring। beckoned मतलब इशारे से बुलाना। उन्होंने अपने नौकरों को इशारे से बुलाया और वो अंगूठी ढूंढने के लिए बोला। तो उन्होंने सब तरफ ढूंढा उनके नौकरों ने, लेकिन वो अंगूठी कहीं पर भी नहीं मिली। तो राजकुमार ने अपने सारे दोस्त जो नौकर थे उनको हकीम के पास भेजा, जो कि एक उनका बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था और वो वहाँ पर उस महल में बहुत सालों से रह रहा था। तो जल्दी ही हकीम राजकुमार के सामने आ गया। तो हकीम ने बोला कि हकीम से उन्होंने बोला, राजकुमार ने पूछा कि हम अपनी खोई हुई अंगूठी को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। क्या हमें लोगों के घर में, सब लोगों के घर में जो भी मेरे यहाँ मेहमान आए थे, अपने सिपाहियों को भेजना चाहिए? तो वो बोलते हैं कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी दोस्तों ने मेरी अंगूठी ली होगी। तो दोस्तों ने, हकीम उत्तर देता है कि आई डू नॉट थिंक सो, मुझे भी ऐसा नहीं लगता मेरे मालिक। इट इज़ बेटर टू लॉस ए रिंग देन टू लॉस ए फ्रेंड, कि अपने दोस्त को खोने से अच्छा है अंगूठी खोना। तो मैं आपके दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं होता कि उनमें से किसी कोई चोर हो सकता है। तो राजकुमार ने कहा, लेकिन मुझे मेरी अंगूठी ढूंढनी बहुत ज़रूरी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हकीम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, एक योजना है कि मुझे आपके महल में जो गेट है उस पर, उसके पास एक छोटे से कमरे में बैठ जाता हूँ, बैठने दो 10 दिन के लिए। मैं अपनी बुक्स ले आऊँगा वहाँ पर और उनको पढ़ूँगा, और 10 दिन में 10 जो सर्विंग मैन हैं, जो सेवक हैं, वो वहाँ पर आएंगे। जो आपके गेस्ट के पास आए होंगे, एक एक करके हर एक दिन अलग अलग नौकर आएगा और वहाँ पर वेट करेगा। तो प्रिंस ने जवाब दिया कि ठीक है हकीम, जैसा तुम चाहो वैसा करो। तो हकीम उस महल के गेट के पास एक छोटे से रूम में चला गया। वहाँ पर सिर्फ एक बिस्तर था, एक टेबल थी, एक चेयर थी और कुछ बुक रखने की शेल्फ्स थी, अलमारी थी, पट्टे लगे थे जिस पर किताबें रखते हैं। तो हकीम ने अपनी बुक ली वहाँ पर और वो बैठकर वहाँ पर उनको पढ़ने लगा, लिखने लगा। तो जो सेवक थे, जो सर्विंग मैन थे, वो हकीम के पास एक एक करके आके इंतजार करने लगे, और वो ही मस्ट बी वेरी वाइज मैन, वो वाकई में बहुत ही बुद्धिमान होगा। हर एक दिन एक नया नौकर आता था, लेकिन कोई भी हकीम क्या कर रहा है उसको नोटिस नहीं करता था। तो 10th डे, 10वें दिन भी एक बूढ़ा सेवक आया और वो, उसकी आंखों में डर था। वो डरा हुआ था हकीम की किताबों से और उसके लिखने वाले कागज़ से। तो ये व्यक्ति जो था वो किसी चीज़ से डर रहा था, हकीम ने अपने आप को ऐसा बोला। तो उसको आश्चर्य था कि वो सोच रहा था शायद उसको पता है कि वो खोई हुई अंगूठी के बारे में। तो जब वो जो नौकर था वो खाना उसने टेबल पे रखा, तो हकीम को ऐसा लगा, हकीम ने ऐसा दिखावा किया गुस्सा होने का। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो डर के मारे काँपने लगा और उसकी वो वहाँ से दूर भागना चाहता था। तो हकीम ने उस बूढ़े सर्वेंट को ऑन एन इरेंट बाहर भेजा, और कुछ मिनट के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया और हकीम की जो पत्नी थी, उस जो हु ऑलवेज केम एट दिस आवर ऑफ द डे टू विजिट हर हस्बैंड, हकीम की जो पत्नी थी वो इस समय रोज़ाना वहाँ पर आती थी अपने हस्बैंड को देखने के लिए। उसकी अच्छी पत्नी थी, उसने कहा कि ठीक है, तुम एकदम सही समय पे आई हो। हकीम ने ऐसा बोला, मुझे विश्वास है कि मुझे चोर मिल गया, और मैं सोचता हूँ कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, सेवक है, ये जो अभी अभी बाहर गया है, वो ही चोर है। तो मैं उससे सड़क पर मिली थी, हकीम की वाइफ ने उसको जवाब दिया।
तो एंड ही लुक्ड, वो एकदम पीला हो गया था और डर रहा था, जबकि येट आई हैव नोन हिम फॉर मैनी, जबकि मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ और उस पर विश्वास भी करता हूँ कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो हकीम ने कहा कि मैं भी डरा हुआ हूँ। ही इज़ द मैन हु हैज़ टेकन द रिंग, कि क्या वही आदमी है जिसने की अंगूठी ली है। तो हमें उसे उससे बाहर निकलवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो तुम मेरे बेड के नीचे छिप जाओ और जैसे ही वो सर्वेंट वापस आएगा मेरे कमरे में, तुम चिल्लाने लगना कि चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। तो उसकी वाइफ ने वैसा ही किया जैसे उसके हस्बैंड ने उसको बोला करने के लिए, और वो उसने अपने आप को बेड के नीचे छिपा लिया और नौकर के वापस लौटने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसा नौकर और वो चिल्लाने लगी, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, तो वो जो बूढ़ा सेवक था वो एकदम से डर के मारे हकीम के पैरों में गिर गया कि मैं ही चोर हूँ, मैंने ही अंगूठी चुराई है, और उसने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मुझे बचा लो, यदि आप राजकुमार को बता दोगे तो मुझे मृत्यु की सज़ा हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो हकीम की पत्नी को उस पर दया आ गई, उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र पर, और उसने अपने पति से कहा कि इस पर दया करो, और वो महल में इतने पुराने समय से है और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये पहली बार रहा होगा कि उसने अपने मालिक का कुछ सामान चुराया है। वाकई ऐसा है ना? तो उस बूढ़े सर्वेंट ने वो सुबक सुबक के रोने लगा। तो आई वॉज मैड, वो कहता है कि मैं पागल हो गया था जो मैंने ऐसे किया, और इसी क्षण महल में मैंने ऐसे चोरी कर ली राजा की अंगूठी। तो हकीम ने बहुत ही तर्कता से बोलता है कि वापस लाओ, वो अंगूठी वापस दो। तो वो जो नौकर होता है, सेवक होता है, वो बाहर चला जाता है और बाहर से उस खोई हुई अंगूठी को अपने साथ लेके आता है। तो इफ़ आई सेव योर लाइफ, यदि मैं तुम्हारा जीवन बचाऊंगा तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस से कुछ चोरी नहीं करोगे। हकीम ऐसा बोलता है उस सेवक को। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, और मैं ऐसा कह के वो हकीम के पैरों में गिर जाता है कि कभी नहीं करूँगा, मैं दोबारा से कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो हकीम उसको ऑर्डर करता है कि तो ठीक है, ये अंगूठी लो और इसे अपने गंदी सी जो जहाँ पर स्मेल आती है उस यार्ड में रखो, और इसको अपने जो उसके मुर्गे का खाना है उसके साथ मिक्स कर दो, और ये मतलब आश्वासित करो कि टर्की जो तुम्हारा मुर्गा है वो उसको निगल ले। एट द आवर ऑफ डस्क द प्रिंस केम अप टू अकीम्स लिटिल रूम, सुबह के समय वो अकीम के छोटे से कमरे में राजकुमार आए, उस जो महल के गेट पे था। तो 10 दिन गुजर चुके थे। उन्होंने कहा, अब 10 दिन हो गए हैं हकीम, तो क्या तुमने अपनी जो किताबें हैं उनसे उनको देखा, उनसे बुद्धि ली कि कहाँ पर है मेरी अंगूठी? क्या तुम मेरी अंगूठी के बारे में बता सकते हो? तो हकीम ने एक मोटी सी किताब को खोला और उसके कुछ पेज पलटे और उसमें से एक गाने को चैंट करना शुरू कर दिया। तो 10 दिन गुजर चुके थे और मैंने ये किताबें पढ़ी, और मैं अब आपको बता सकता हूँ इसको अच्छी तरह से कि राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है कि मेरी अंगूठी कहाँ है? तो हकीम ने वापस दोबारा दूसरा पेज खोला और उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसको देखा और बोला कि उस मुर्गे के अंदर है तुम्हारी अंगूठी। तो वो बता नहीं सकता, व्हाट आई नो वेल, लेकिन मुझे अच्छे से पता है। टर्की बोलता है, राजकुमार कहता है, उसको वो अनजान था उस टर्की के वास्ते। उसने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि रिंग इस टर्की के अंदर है? हकीम कहता है। तो उस मुर्गे को मारा गया और उसको खोला गया तो अंगूठी उसके अंदर थी। तो इस तरह से इसके बाद हर एक व्यक्ति ने कहा कि हकीम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला जो सेवक था वो अक्सर उसको इसका एहसान मानने लगा हकीम का। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में कि किस तरह से एक अंगूठी खो जाती है और उसका क्या रहस्य होता है, किस तरह से वो मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।